कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज हम राजपूतों के लिए या हम राजस्थानियों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि आज दशा माता की पूजा होती है। तो राजस्थान में है ना, 3-4 व्रत की बहुत ज़्यादा मान्यता है। एक गणगौर हुई, एक दशा माता का व्रत हुआ, अ, और तीज हुई। तो ये 2-4 व्रत है ना, त्योहारों से कम नहीं होते हैं हमारे लिए। तो आज दशा माता का व्रत है। तो बहुत सारी जगह दशा माता के व्रत को सांप्रदा माता का व्रत भी बोला जाता है। तो ये पूजा यूजुअली राजस्थान और एमपी के बहुत ज़्यादा जगह होती है, बहुत सारी जगह होती है। राजस्थान में तो ये पूजा है ना, जो होलिका दहन है ना, उसके दूसरे दिन से ही, मतलब चैत्र कृष्ण पक्ष की पड़वा के दिन से चालू हो जाती है। तो पता है इसमें क्या होता है ना, कि 10 दिन तक, मतलब चैत्र कृष्ण पक्ष की पड़वा से लेके चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तक, मतलब जब दशा माता का व्रत होता है, 10 दिनों तक इसकी कहानी सुनी जाती है। डेली एक कहानी सुनी जाती है इसकी। और दशमी के दिन इसको पूरी तरह से माता की पूजा की जाती है, इनको सारा श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तो दशा माता की पूजा क्यों की जाती है? तो ऐसा माना जाता है कि दशा माता की पूजा करने से आपके जीवन में जो भी विघ्न आते हैं, जो भी आपकी जो दशा खराब चल रही है, माँ उस खराब दिशा को पलटकर सही दिशा कर देती है। तो आपको इस त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आपके यहाँ पे भी, आई होप सबके यहाँ ही ये पूजा होती है। तो हमारे यहाँ आज थर्सडे है, मतलब गुरुवार के दिन ये पूजा हो रही है। मैंने बहुत से लोगों को वेडनेसडे को भी ये पूजा करते हुए देखा। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ वेडनेसडे को पूजा हुई या थर्सडे को पूजा हुई। तो आज का पूरा ब्लॉग है ना, दशा माता की पूजा का, मैं कैसे पूजा करूँगी, मैं कैसे गणगौर माता का घाघरा बनाऊंगी, और इसी पे पूरा ब्लॉग होने वाला है। तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, बिना कुछ पार्ट के स्किप किए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नई नहीं हूँ, इस वजह से मैं अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी हालत बहुत गंदी सी हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये 10 जो हैं और 10 दूबा है। तो आज दशा है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, कि दशमी के दिन जो दशा माता होती है उनकी जो पूजा होती है, तो उसमें स्नान से पहले आपको क्या करना होता है, इनको सिर पे रखना होता है ऐसे करके। और फिर 10 जो लोटे हैं ना जल के अपने ऊपर सिर पे डालने होते हैं। और फिर इसको है ना ऐसे पूरे बॉडी पे उतारना होता है। और कहीं भी आप ऐसी जगह डाल दो जहाँ आपका पाँव नहीं रखा जाए। तो मैं बस अब नहाने ही जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं कि हमारे यहाँ दशा के दिन कैसे पूजा होती है। तो फ्रेंड्स, आज गुरुवार है, फिर भी मैंने सिर धोया। तो उसका रीज़न ये है, क्योंकि हमारे मम्मा को हम ऐसा बोलते हैं कि तीज बड़ा कि त्यौहार बड़ा या दिन बड़ा। तो जब भी कोई दिन, जैसे आज थर्सडे है, तो थर्सडे को, गुरुवार के दिन हमारे यहाँ सिर नहीं धोया जाता है। तो लेकिन आज त्यौहार है दशा माता का, तो जब भी तीज और त्यौहार के बीच में ऐसा कभी फंसे ना, तो हमेशा त्यौहार को चुनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलो फटाफट करते हैं घर की महादेव की पूजा। उसके बाद फिर कुछ मीठा बनाऊंगी मैं, क्योंकि हमारे यहाँ दशा माता के दिन मीठा बनता है, तो कुछ मीठा बनाऊंगी। मीठा बनाने के बाद फिर दशा माता की पूजा करेंगे। तो बने रहिए व्लॉग में। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने खाना भी बना लिया है। तो खाने में आज हमारे यहाँ ना कुछ मीठा बनता है, क्योंकि ऐसा जब भी दशहरा का व्रत खोला जाता है ना, तो सबसे पहले कुछ मीठा खाया जाता है, घर का बना हुआ। तो उसके लिए बहुत से लोग लापसी बनाते हैं, बहुत से लोग मीठा दलिया भी बनाते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ बनाई हैं, और इसके अलावा कढ़ी मैंने बनाई है। तो अब देखते हैं, मम्मा को हम पूड़ी बोलेंगे तो पूड़ियाँ, या फिर चपाती, जो वो बोलेंगे वो मैं फटाफट बना दूँगी। लेकिन हम पूजा करने के बाद बनाएंगे खाना। तो मतलब मैंने लापसी, अपना दलिया
और कढ़ी तो बना के रख दी है। अब मैं पूड़ियाँ या रोटी जो भी है वो पूजा करने के बाद बनाऊंगी। तो फटाफट अब तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी थाल तैयार कर ली है। तो मैंने यहाँ जल का गड़ू भरा है, कंकु, मेहंदी, चावल, लच्छा, गुलाब के फूल, ये फूल, बाकी अगरबत्ती, धूप बत्ती और दीपक और हल्दी। मैं हाथ छाप लगाने के लिए हल्दी और उसके लिए अपने जो भी वो होते हैं गले में पहनेंगे अपन दशा का डोला, वो हल्दी में किया जाता है। तो उसके लिए मैंने हल्दी ली है। अब मैं भोग के लिए भोग बनाऊंगी तो भोग इसमें रखूंगी। बाकी यदि कुछ सामान रह गया होगा तो मैं मम्मा हुक्म से पूछूंगी। जो मुझे लगा वो मैंने सब रख लिया है। बाकी और मैं मम्मा हुक्म से पूछ के फिर आगे की थाल पूरी कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आज ये पोशाक वियर करने वाली हूँ। इसी के साथ ये पोंछ, बाजू और मैं ये छोटा सा लॉकेट और ये लकड़ी, ये मेरी रिंग्स रहेगी। ये नेक सेट, ये कान के ईयर रिंग्स, नथ और पायल, ये सब वियर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे फटाफट रेडी होने के बाद। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। तो प्लीज़ इग्नोर बैक साइड। तो कैसा लगा आपको मेरा ये लुक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिंपल सा ये गले में सेट पहना है, इसी के मैचिंग ईयररिंग्स पहना है, नथ पहनी है। ये मेरी गोल्ड की लकड़ी है। एक्चुअली जब भी कोई पूजा होती है ना तो गोल्ड की ही लकड़ी पहनी जाती है। तो ये मेरी गोल्ड की लकड़ी है, सीसफुल सुंदर सा सेट। और ये पोंछ, ये मेरा बाजू, और फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। तो चलो चलते हैं पूजा करने। तो मेरी थाली भी तैयार है और कुछ सामान चाहिएगा तो मैं मम्मा को हमसे पूछ लूँगी। तो चलो चलते हैं फटाफट, काफ़ी लेट हो गया है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ पूजा के वहाँ। एक पग में मांडो बीच दो हाथ मान लीजिए। अब एक पग में मांडो, हाथ मान थोड़ा गौर को ऊपर चलो, ठीक है लगा देना। फिर अभी 3 हो गए टिक्कियाँ में कंप्लीट लगा दीजिए एक बार। हाँ, हल्दी मेहंदी की 3 टिक्कियाँ हो गई तेरी। हाँ, एक बार कंप्लीट वो लगा दीजिए। हाँ मम्मी, ये ब्लाउज पीस इन पे ऐसे गड़ी गड़ी वो बड़े ठीक हो लाए।
फ्रेंड्स मैंने दीपक जलाया सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है ना, जो पीपल का जो पत्ता होता है उस पे दशा माता बनाई जाती है। फिर उन पर जो दशा माता है उन पर लच्छा, कंकु, हल्दी, मेहंदी, फूल, ब्लाउज पीस चढ़ाया जाता है, बिंदी का पैकेट रखा जाता है, वो फिर फूलों से पूरा उनको सजाया जाता है। ये सब गेहूं पे लग के किया जाता है, कोई भी अनाज हो उस पे लग के किया जाता है। और फिर पूरी चारों साइड कुमकुम की, मेहंदी की, हल्दी की और काजल की 10 बिंदी लगाई जाती है। तो जो पूरा गोला होता है ना, दशा माता को जो सराउंड किया होता है, उसमें टोटल 10 बिंदी इन चारों चीज़ की लगाई जाती है। साथ में ही जो आपके पुराने चढ़े हुए जो आपने जो साल भर पहने हुए होते हैं, आपके गले के डोले दशा माता के जो पिछले साल के होते हैं वो भी वहाँ रखा जाता है। इसके साथ ही गुड़ या कोई भी मीठे चीज़ का भोग लगाया जाता है। तो साथ में ही नए डोले भी रखे जाते हैं और नए डोले को भी पूजा जाता है और उनको ही पोथी सुनाई जाती है, दशा माता की कहानी सुनाई जाती है। तो इसके बाद मैं 10 गेहूँ लूँगी और इन गेहूँ को हाथ में लेकर 10 परिक्रमा लूँगी, क्योंकि जैसे पीपल का पेड़ होता है उसके 10 परिक्रमा लिए जाते हैं, वैसे ही यहाँ मैंने पीपल का पत्ता लग के उस पर माता जी बनाई है, तो वो उन्हीं को मान करके मैं 10 परिक्रमा लूँगी। तो आपको हो सकता है इसमें वीडियो में उल्टा दिखाई दे रहा होगा कि मैं गलत परिक्रमा ले रही हूँ, बट ये आपको पता है कैमरे की रिफ्रैक्शन की वजह से ये उल्टा दिखाई दे रहा है, बाकी मैंने सही परिक्रमा ही लिए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने पूजा की, पूजा करने के बाद माता जी को आरती दी। उसके बाद मैंने आरती लेके फिर धूप किए माता जी के। उसके बाद धूप करने के बाद बिंदी लगाई जाती है। जो भी सुहागनें होती हैं ना, वो अपने सिर पर माता जी की हल्दी की या फिर कुमकुम की, कोई की भी आप बिंदी लगाइए आपकी चूड़े पे और सिर पर, और फिर पूरी मांग भरी जाती है। उसके बाद फिर मम्मा को यहाँ मुझे बता रहे कि आप इसके बाद पूजा आपने की है तो इसका संकल्प छोड़िए, तो यहाँ पर फिर मैं अब संकल्प छोड़ रही हूँ। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि दशा का जो धागा होता है ना, उसमें ये है ना, आप देख रहे हो तो घुघली है, तो ये घुघली बांधी जाती है और ये ग्रीन कलर की चिड़, ये चिड़, तो दशा के धागे में 10 घाट तो सबके यहाँ बांधी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये चिड़ और ये चांदी की घुघली ये बांधी जाती है और फिर गले में पहना जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत सौ के यहाँ है ना, ये जो दशा है ना का धागा है ना, साल भर पहना जाता है। हमारे यहाँ यूजुअली है ना, इसको मैं साल भर पहनती हूँ और
बहुत सालों के यहाँ ना 21 दिन 11 दिन सवा महीना पहन के निकाल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे कंपलसरी साल भर पहना जाता है। जब हम कहीं कोई एक्सपायर हो जाता है और उसके देह संस्कार में जाते हैं तभी इस धागे को नहीं पहनते हैं, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम इसको पहन लेते हैं और इसको साल भर नहीं निकालते हैं। हम इसको नेक्स्ट दशा माता जब आती है तभी इसको उतारते हैं। तो हमारे यहाँ साल भर इस धागे को दशा माता के डोले को पहना जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी इसे साल भर पहना जाता है। हाँ। तो फ्रेंड्स फिर मैं यहाँ पर छाप बना रही थी, अपने हाथों से छाप कर रही थी। इसके बाद फिर मैंने स्वास्तिक भी बनाया दोनों साइड। तो साथ ही मैंने यहाँ की पूजा करने के बाद, दशा माता की पूजा करने के बाद गणगौर जी की पूजा की, और फिर अब मैं घाघरा बना रही हूँ गणगौर जी का। तो यहाँ मम्मा हुक्म और मैं खेत बना रहे हैं। मुझे नहीं पता इसका रीज़न, बट दशा माता की पूजा करने के बाद खेत बनाया जाता है, उसमें गेहूँ बोए जाते हैं और पानी का छिड़काव किया जाता है। फ्रेंड्स बहुत सौ के यहाँ है ना दशा के डोले को साल भर नहीं पहना जाता है। हम साल भर पहनते हैं। बहुत से लोग हैं ना दशा के डोले को मतलब 11 दिन पहनेंगे, कोई 21 दिन पहनता है, कोई सवा महीना पहनता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसके घर में क्या रहता है। तो हमारे यहाँ दशा माता को बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, गणगौर की तरह पूजा जाता है। तो आने वाले जो सीरीज़ है ना वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि गणगौर आ रहे हैं, माता जी की स्थापना होगी, गणगौर आएंगी, और हमारे यहाँ की गणगौर बहुत 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 अच्छी होती है। तो प्लीज़ आप है ना चैनल को है ना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि है ना आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने आज घर पे पूजा क्यों की। तो फ्रेंड्स आपको तो पता है पुराने ज़माने में कोई भी लेडीज़ राजपूतों में घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो वही मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है कि पहले मम्मा हुकुम ने भी घर पे ही पूजा की। हमारे यहाँ सारी पूजा घर पे ही होती है, हम घर से बाहर जाते ही नहीं हैं, निकलते ही नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने घर पे ही दशा माता की पूजा की। मैं हर साल दशा माता की पूजा घर पे ही करती हूँ, चाहे वो दशा की पूजा हो, गणगौर जी की पूजा हो, सती माता की पूजा मतलब सॉरी सप्तमी की पूजा हो, कोई भी पूजा हो, हम सारी पूजा घर पे ही करते हैं। सोमवती अमावस्या की जो पूजा, सारी पूजा मैं घर पे ही करती हूँ। मैं कहीं नहीं जाती हूँ बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ मम्मा हुकुम कभी बाहर नहीं गए, तो बट ऑब्वियस है कि मैं उनकी ही बहू हूँ, तो वो नहीं पता रहे कभी बाहर, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बाहर निकलूँ। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है कि घर पे ही पूजा होती है। तो इसी वजह से मैं भी घर पे ही पूजा करती हूँ।
तो दशा माता का जो 10 दिन का जो पर्व था वह आज समापन पे है। आज दशमी है, तो ये पड़वा से चालू होकर दशमी पे आज विराम है इसका। तो आप लोगों को यहाँ भी दशा माता कैसे बनाई जाती है, इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ कि बहुत से लोग मंदिर में मतलब जो पीपल का जो पेड़ होता है मंदिर में, वहाँ भी पूजा करने जाते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी रीच पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।